नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। हिंदुस्तान शुरू से ही आतंकवादियों के निशाने पर रहा है, लेकिन इसी कड़ी में अब दुनिया के सबसे बदनाम आतंकवादी संगठन यानी आईएसआईएस की एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जो अगर कामयाब हो जाती तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बड़ी तबाही मच जाती। अनगिनत लोग न सिर्फ नफरत और खून खराबे की भेंट चढ़ जाते, बल्कि देश के दुश्मनों को हमें कमजोर करने का मौका मिल जाता। मगर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से ऐन पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इस आतंकवादी साजिश को बेनकाब कर न सिर्फ दुश्मनों की चूलें हिला दी, बल्कि कई बेगुनाह लोगों की जान भी बचा ली। तो आखिर क्या थी यह साजिश और कैसे हुआ इसका खुलासा? आइए देखते हैं ऑपरेशन ग्रीन बर्ड। हिंदुस्तान पर मंडराया आतंक का परिंदा। राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों पर खतरा। आईएसआईएस ने रची दहशतगर्दी की नई साजिश। टेलीग्राम ऐप पर बने ग्रुप से हुआ खुलासा। स्वतंत्रता दिवस से ऐन पहले धमाके की प्लानिंग। आखिर क्या है आईएसआईएस का ऑपरेशन ग्रीन बर्ड? साजिश नंबर 1, बंगाली 138। साजिश नंबर 2, इस्लामी हिंद। साजिश नंबर 3, फ्लेम्स ऑफ वॉर। साजिश नंबर 4, अल मुतरजिम फाउंडेशन। और सबसे आखिर में सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक साजिश नंबर 5, ग्रीन बर्ड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टेलीग्राम ऐप के ये पेजेस किसके हैं, इसके मायने क्या हैं और साजिशों के इन तमाम पन्नों में आखिर वो कौन सी बातें लिखी हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी कहानी सुनाए देते हैं। एक तो आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, दूसरा जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा और तीसरा जश्न आजादी यानी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी करता हिंदुस्तान। ये वो बातें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के दुश्मनों को बौखला दिया है। वो हर हाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी फैलाकर बेगुनाहों की जान लेना चाहते हैं, हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि आतंकी ऐसे किसी मंसूबे में कामयाब हो पाते, हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस के ऑपरेशन ग्रीन बर्ड की गर्दन ही मरोड़ दी है। पर सवाल यह है कि आखिर क्या है आईएसआईएस का ऑपरेशन ग्रीन बर्ड? क्या है इसके मायने? अगर वक्त रहते नहीं खुलता ऑपरेशन ग्रीन बर्ड का राज, तो क्या हो सकता था इसका अंजाम? तो आज वारदात में हम एक एक कर इस ऑपरेशन ग्रीन बर्ड के तमाम राज का खुलासा करेंगे। आतंकवादियों की हर हरकत पर निगाह रखने और उनका पीछा करने वाली देश की सुरक्षा एजेंसियों की निगाह अचानक इसी साल 29 अप्रैल को आईएसआईएस के एक ऐसे टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ी जिसे इस आतंकवादी संगठन ने बड़े ही खुफिया तरीके से क्रिएट किया था। इस ग्रुप का मकसद न सिर्फ हिंदुस्तान पर हमले के लिए आतंकियों को तैयार करना था, बल्कि इस काम के लिए उन्हें रिक्रूट यानी नियुक्त करना भी था। कहने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए आतंक के आका इसी ग्रुप में न सिर्फ खुफिया तरीके से अपनी पूरी साजिश का रफ्ता रफ्ता खुलासा कर रहे थे, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग में गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर का वो खुराक डालने में लगे थे जिससे पार पाना इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि बंगाली 138, इस्लामी हिंद, फ्लेम्स ऑफ वॉर से लेकर ग्रीन बर्ड्स जैसे ग्रुप के मेंबरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी और साजिश के तार भी गहराते जा रहे थे।
लेकिन ऐन मौके पर आईएसआईएस की इस साजिश का भांडा फूट गया। आतंकवादियों के ये ग्रुप तो खैर अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन ऐसे ही एक ग्रुप में जब आतंकवादियों ने पहली बार लाल किले की एक आपत्तिजनक तस्वीर डाली तो सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इस तस्वीर में आतंकियों ने न सिर्फ जल्द ही लाल किले पर हमला करने की बात कही थी, बल्कि ये भी लिखा था कि जल्द ही हिंदुस्तान को भी इस्लामी हुकूमत यानी खिलाफत का हिस्सा बना लिया जाएगा। असल में इन ग्रुप्स में आतंकवादी कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर अपनी बात रखते थे ताकि साजिश की बात आम न हो, और तो और वो इस बात का भी ख्याल रखते थे कि कहीं कोई गैर शख्स या पुलिस का मुखबिर धोखे से उनके ग्रुप का मेंबर न बन जाए। लेकिन आखिरकार वही हुआ आईएसआईएस को जिसका डर था। हिंदुस्तानी एजेंसियों ने आखिरकार ऑपरेशन ग्रीन बर्ड का कोड डिकोड कर लिया। ग्रीन का मतलब भारत के 3 शहरों दिल्ली, भोपाल और त्रिवेंद्रम से था, जबकि बर्ड्स B1RDS लिखा था, यानी इसमें आई की जगह 1 लिखा था, और इसमें B1 का मतलब था रेल का कोच नंबर B1, R का मतलब था राजधानी एक्सप्रेस, जबकि DS का मतलब था दिल्ली साउथ। धारा 370 के खत्म होने के बाद जिस तरह से 15 अगस्त का समय है, राजधानी दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट है। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से मुस्तैद है। ट्रेनों में सघन तलाशी ली जा रही है, जांच किया जा रहा है, जो यात्री हैं, जो पैसेंजर हैं, उनके सामानों की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की हेल्प से सामानों की जांच की जा रही है, साथ ही साथ बम डिटेक्ट करने वाली जो मशीन है उससे चेकिंग की जा रही है। जो यात्री आ रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है, उनके बारे में पता किया जा रहा है, उसके बाद ही जाने दिया जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अलर्ट है, जिस तरह से खतरा है, उसको देखते हुए रेलवे की बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे में किस तरह की सिक्योरिटी है? देखिए, रेलवे एक बहुत बड़ी, जहाँ पे 10-12 लाख आदमी रोज यहाँ पे यात्रा करते हैं, एक बहुत बड़ा पब्लिक गैदरिंग यहाँ पे रहती है, और रेलवे एक बहुत ही वल्नरेबल जगह है जहाँ पे काफ़ी लोगों की आवागमन होने से यहाँ पे कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए हम लोग दिल्ली पुलिस की तरफ से अपने स्टाफ को पूरा अलर्ट कर रखा है और हाई अलर्ट पे हैं। इस हिसाब से देखें तो आईएसआईएस के आतंकवादी 15 अगस्त से ऐन पहले 13 अगस्त को साउथ दिल्ली के किसी स्टेशन यानी निजामुद्दीन से गुजरने वाले किसी ट्रेन या फिर राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आईईडी के जरिए धमाका करने वाले थे, और इसके लिए आईईडी बनाने से लेकर मोबाइल फोन से उन्हें डेटोनेट करने यानी बम फोड़ने की पूरी ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ उनका राज फाश कर दिया, बल्कि अनगिनत बेगुनाहों को बेमौत मारे जाने से बचा लिया। आईएसआईएस की साजिश यानी ऑपरेशन ग्रीन बर्ड के सामने आने के बाद बेशक देश की सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली, लेकिन हकीकत यही है कि हिंदुस्तान पर और खासकर देश की राजधानी दिल्ली पर खतरा भी टला नहीं है। दिवस यानी 15 अगस्त के रोज या उससे पहले दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में गड़बड़ी फैलाकर अपनी खींच मिटाना चाहते। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी आतंकवादियों के इन मंसूबों का वक्त से पहले पता लगाकर उन्हें न सिर्फ एक और जोरदार झटका दिया है, बल्कि पूरी की पूरी साजिश भी तार-तार कर दी। आईएसआईएस का ऑपरेशन ग्रीन बर्ड्स तो खैर फेल हो चुका है, लेकिन आतंकवादियों के मंसूबों को लेकर अब ऐसी बातें पता चल रही हैं जो वाकई चौंकाने वाली हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक खुफिया रिपोर्ट कहती है
आतंकी सरकारी वाहनों और सरकारी वर्दी का इस्तेमाल कर आईईडी से विस्फोट कर सकते हैं। लाल किले के आसपास की सड़कें, सीवर और गड्ढों का इस्तेमाल कर गड़बड़ी फैला सकते हैं। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई दिल्ली, लखनऊ और गाजियाबाद जैसी जगहों पर दंगे करा सकती है और ये सब करने के लिए आतंकवादी अफगानिस्तान का जाली पासपोर्ट इस्तेमाल कर भारत में घुस सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि आईबी की इस चेतावनी ने सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं और वो 15 अगस्त के मद्देनजर अब सुरक्षा इंतजामों में किसी तरह की ढील नहीं देना चाहते, कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है क्योंकि गाड़ियों के इस्तेमाल की बात की गई है, जिसको लेकर खास चौकसी बरती जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम जो है इसी तरह से दिल्ली की तमाम जगहों पर ड्रिल कर रही है, चेकिंग कर रही है। जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केट हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा का जायज़ा ले रही है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई चूक न हो सके। जाहिर सी बात है, जिस तरह से धारा 370 खत्म हुआ है, 15 अगस्त का समय है, ऐसे में आईबी के अलर्ट के बाद खतरा बढ़ा है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शुरू से ही पर्व त्योहारों के मौके पर गड़बड़ी फैलाने के फिराक में रहती है और इस बार वो पैसा खर्च कर यहाँ टेरर यानी आतंकवाद के लिए लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी है ताकि आतंक का एक ऐसा खुफिया ढांचा बनाया जाए जिससे वक्त बेवक्त हिंदुस्तान को लहूलुहान किया जा सके। और इस मामले में दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर आईएसआई के टॉप टारगेट पर हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि खतरा सिर्फ लाल किले पर या देश को जोड़ने वाली ट्रेनों पर ही नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो और यहां तक कि आम लोगों की सवारी यानी बस भी आतंकवादियों के निशाने पर है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों से खास एहतियात बरतने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 17 जगहों को खास तौर पर संवेदनशील बताया गया है। कहा गया है कि आतंकवादी बस के रास्ते भी दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली की रिफ्यूजी कॉलोनियों पर खास निगाह रखने को कहा गया है। एयरपोर्ट, रनवे, एयर स्ट्रिप, एयरफोर्स स्टेशन, हेलीपैड जैसी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने की सलाह। एयरपोर्ट की एंट्री एग्जिट के साथ साथ हैंड बैगेज तक की अलग से जांच के सुझाव हैं। और तो और इस बार दिल्ली मेट्रो को लेकर भी खास अलर्ट जारी किए गए हैं। पूरा जो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस है, जहाँ जहाँ से भी प्रोग्राम्स होंगे उस सारे जो एरिया को है सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। 15 अगस्त आने वाला है, इसको लेकर तमाम सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ अरेंजमेंट हो, इसकी तमाम सुरक्षा एजेंसीज जो है इसको सुनिश्चित कर रही है। इस वक्त मैं बिल्कुल लाल किले के पास मौजूद हूँ। दरअसल मेट्रो जो है वो भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है और आप देख सकते हैं सीएसएफ के जवान मौजूद हैं जो यहाँ पर 24 घंटे तैनात हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा अंदर मेट्रो स्टेशन पर भी तैनात है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के मैं बाहर मौजूद हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देखिए लाल किला है। यहाँ पर तमाम तरह के इनपुट्स आए, जो आईबी के इनपुट्स आए, इसके अलावा जो एक और इनपुट आया कि किस तरह से जो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बड़ा अटैक का प्लान कर रहे हैं। ये भी जो टेलीग्राफ पर मैसेज आया वो भी डिकोड किया है। ऑपरेशन ग्रीन के नाम से इसको कहा जा रहा है। वैसे तो 15 अगस्त के मद्देनजर पूरी दिल्ली ही हाई अलर्ट पर है, लेकिन एयरपोर्ट को लेकर एजेंसियां कुछ ज्यादा ही सतर्क हैं। वजह सीधी सी है, किसी हवाई जहाज को हाईजैक करने या उड़ते हुए किसी हवाई जहाज पर ड्रोन, दूसरी फ्लाइट या गन से हमला करने से भयावह तबाही हो सकती है और ऐसे में हवाई सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाना लाजमी है। यही वजह है कि एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली हर गाड़ी की अलग से जांच हो रही है। आसपास के होटल सैनिटाइज किए गए हैं। ड्रोन, बैलून, हेलीकॉप्टर और यूएवी की उड़ान पर खास निगाह रखने के निर्देश हैं। आउटर कॉर्डन से लेकर इनर कॉर्डन तक एयरपोर्ट के चारों तरफ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी की हुई है। इस साल हमारे को फोर्स भी एक्स्ट्रा मिली है। जाहिर है, स्वतंत्रता दिवस जैसे त्योहार जहां पूरे देश के लिए जश्न का एक मौका है, वहीं देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी भी है, ताकि आतंकियों के हर इरादे नाकाम हो और देश की खुशहाली पर कोई अड़चन न आए। हिंदुस्तान पर चौतरफा आतंकवादी खतरा है। यह आतंकवादी सिर्फ लाल किले पर या स्वतंत्रता दिवस के किसी और समारोह पर ही हमला नहीं कर सकते, बल्कि रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और मेट्रो से लेकर किसी बड़े बाजार तक में आईईडी ब्लास्ट करने से लेकर फिदाइन अटैक तक कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को घबराने की नहीं बल्कि सजग सतर्क रहने की सलाह दी है।
15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली समेत दूसरे शहरों में आतंकवादी हमले का खतरा तो खैर है ही, लेकिन खुफिया रिपोर्ट कहती है कि आतंकवादी इस बार अपनी खींच मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसमें आईईडी के जरिए धमाका करने से लेकर विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर किसी भीड़-भाड़ वाली जगह, समारोह स्थल या फिर बाजार में घुस जाना या फिर खुद को उड़ा लेना भी शामिल है। लेकिन इसी के साथ पुलिस ने लोगों को घबराने की नहीं बल्कि सजग सतर्क रहने की सलाह दी और कहा है कि वो ऐसे इरादों को मटियामेट करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। असल में दिल्ली को लेकर जो खुफिया इनपुट अब तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मिली है उसमें हमले का खतरा चौतरफा है और इन जगहों में समारोह स्थल के अलावा रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजार, मॉल, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम वो जगहें शामिल हैं जहां आमतौर पर लोगों की मौजूदगी होती है। खतरे का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमन के दुश्मनों में आईएसआईएस, आईएसआई, अल-कायदा और इंडियन मुजाहिदीन के साथ साथ खालिस्तान कमांडो फोर्स का नाम भी शामिल है और पुलिस अब ऐसे आतंकी संगठनों से जुड़े फरार और बदनाम चेहरों के पोस्टर पब्लिक प्लेस में चिपकाकर लोगों को आगाह करने के साथ साथ उनसे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी भी मांग रही है। पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस वक्त हम खड़े हैं सरोजनी नगर मार्केट में। ये वो मार्केट है जहां पर पहले भी ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सरोजनी नगर में सुरक्षा काफी ज्यादा टाइट कर दी है। देख रहे हैं आप कि जो भी अंदर मार्केट में आ रहा है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष, बाकायदा सबकी तलाशी लेने के बाद, उनकी फ्रिस्किंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। असल में 15 अगस्त से ऐन पहले आईएसआईएस के टेलीग्राम चैनल को कामयाबी से डिकोड करने का सुरक्षा एजेंसियों को डबल फायदा हुआ है और इस सिलसिले में न सिर्फ आईएसआईएस के कुछ मोहरे यहां हिरासत में लिए गए हैं बल्कि वो पूरा का पूरा टेरर प्लान भी खुलकर सामने आ गया है जो खुफिया तौर पर बुना जा रहा था।